आइए बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खाकीदारी यानी कि पुलिस वालों की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। वीडियो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का है, जहां चुनाव होने वाले थे। चुनाव से पहले पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियों को टेस्ट किया, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। पुलिस अधिकारियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और कुछ दूरी पर एक टारगेट रखा गया। अधिकारियों से कहा गया कि वो टारगेट को हिट करें, लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे शूरवीर जवान पुलिस अधिकारी एक भी टारगेट प्रैक्टिस में सफल ना हो पाए। ऐसे तो कई अधिकारी थे जिन्होंने गन फायरिंग की, लेकिन टारगेट पर निशाना लगा तो दूर, ये गोली पता नहीं कहां लग रही थी और ये प्रदर्शित कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की दरअसल स्थिति क्या है। अगर कोई चोर, अगर कोई उचक्का, अगर कोई इस तरह का व्यक्ति जिसे पकड़ में लाना है और उसे पैर के नीचे गोली मारनी है, तो हमारी ये पुलिस के कर्मचारी कितने सफल होंगे ये तो आप समझ लीजिए। आंसू गैस के गोले तो छोड़ नहीं पा रहे थे, गोलियां क्या मारेंगे ये लोगों को। ये है हमारी पुलिस की तैयारी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में इसलिए है दम क्योंकि पुलिस के नाक में है दम। और सिद्धार्थनगर के बाद आपको अब दिखाते हैं कि सिस्टम की परेशानियां दरअसल कैसे आपको अच्छे को परेशान कर देती हैं। शिमला में बर्फबारी तो कब हो गई है, लेकिन दिक्कतें इतनी हो रही हैं कि क्या कहा जाए। अभी भी उचले इलाकों में बर्फबारी जबरदस्त है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल की इमारतों पर बर्फ है और इसकी वजह से बच्चों को खुले मैदान में ही पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। बच्चे कई बार इमारतों से बर्फ हटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनकी नन्हे हाथ इस बर्फ को कहां हटा पाएंगे। ये है हमारे हिमाचल प्रदेश की असलियत, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। शादी का मौसम हो और उसके बाद बैंड बाजा बारात न हो तो सब कुछ बड़ा अधूरा सा लगता है। कई लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अपने बच्चों की शादियों पर, लेकिन अब एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिसके जरिए, जो चर्चा का विषय भी बनेगा लोकसभा और राज्यसभा में, जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने बच्चों की शादी पर 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च करते हैं, या कोई जोड़ा अपनी शादी पर 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च करता है, तो जो भी ज्यादा राशि खर्च की जा रही है उसके 10% को दूसरे उन लोगों के लिए आपको दान देना पड़ेगा जो अपनी शादी खुद नहीं कर सकते। यानी 5 लाख रुपए तक में अगर आपने अपनी शादी कर ली तो आपको वो 10% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अन्यथा वो 10% का टैक्स देना पड़ेगा। फौरी तौर पर तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि इसमें जरा सी भी गलती है, लेकिन हम सब जानते हैं आज के ज़माने में 5 लाख रुपए में होते क्या हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पास पैसे हैं, क्या वो बिल लेकर खर्च करते हैं? जाहिर सी बात है ये सब कुछ कैश में होता है। तो अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये बिल एक बहुत बड़े पिटारे को खोल रहा है, जिसके बाद बहस भी जबरदस्त होगी। 10 लाख और 10 लाख के ऊपर अगर आपको करना है तो आप 10% गरीब की बच्चियों को दे दीजिए। ये है कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन का वो मकसद जिसको पूरा करने के लिए अब रंजीता रंजन सदन में बिल लाने की तैयारी कर रही हैं। इस बिल के मुताबिक शादी में फिजूल खर्च करने वालों को समाज सेवा के लिए भी पैसा देना होगा। कैसे, ये भी समझ लीजिए। अगर किसी शादी में 10 लाख से ज्यादा का खर्च किया जाता है तो शादी का 10% गरीब परिवार की लड़की की शादी में देना जरूरी होगा। ये हम लोग अपने आपस में राय कर रहे थे तो कुछ एक्सपर्ट भी बैठाए। 5 लाख लड़की वाले करें, 5 लाख लड़के वाले करें, और अगर आप सादगी से शादी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप अगर उसमें लोग भी लिमिट करेंगे और खाना भी लिमिट करें, उसमें दिया है कि आप जो 20 तरह की वैरायटी रखते हो आप 5 तरह की वैरायटी रखो। अगर आप सादगी से करना चाहोगे तो निश्चित तौर से ये 10 लाख और 10 लाख के ऊपर अगर आपको करना है तो आप 10% गरीब की बच्चियों को दे दीजिए। शादियों में होने वाले फिजूल खर्च को लेकर पहले भी आवाजें उठ चुकी हैं, लेकिन इस बार रंजीता रंजन इसे बाकायदा बिल के जरिए कानून बनवाना चाहती हैं। इस खबर के सामने आने के बाद आम जनता से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर किसी को ज़्यादा पैसे हैं और उनकी हेल्प हो रही है तो बढ़िया है। और एक तो मैं तो कहूँगा कि दहेज भी जो ले रहे हैं लोग, दहेज दे रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। ओवैसी बात है, लोगों के पास पैसा बहुत है जो लोग करते हैं, अगर वो 10% उसमें से दे देंगे गरीब की शादी के लिए तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। एटलीस्ट एक गरीब लड़की के लिए उसको फ़ायदा होगा, उसकी शादी हो पाएगी आराम से। ज़्यादा खर्चा करना है शादी में क्योंकि इनका कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, तो उस सब से
फ़र्क पड़ेगा हमारी सोसाइटी को और हमारे देश को सबसे। 9 मार्च को संसद सत्र में इस बिल के पेश होने की संभावना है और अगर ये बिल पास हुआ तो शादी के 60 दिनों के अंदर ही शादी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हो जाएगा। यानी इस बिल के कानून बनने के साथ ही शादी के साथ समाज सेवा भी जरूरी हो जाएगी। इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने के लिए कांग्रेस पार्टी की सांसद रंजीत रंजन सरकार के साथ साथ विभिन्न दलों के संपर्क में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जैसा कि हम सब जानते हैं ये इरादा बड़ा नेक है, लेकिन रंजीता रंजन जी से ही जरा पूछा जाना चाहिए कि भाई आपकी जब शादी हुई थी तो हेलीकॉप्टर से फूल की पंखियां बखेरी जा रही थी गुलाब के फूल की, उसका खर्चा 5 लाख रुपए में हो गया था क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है 10 लाख रुपए से कहीं ज़्यादा खर्च आपकी खुद की शादी में हुआ होगा। और आपका कहना यह है, जब आपने न्यूज़ नेशन से बात की कि भाई हमारे पति जो होने वाले थे और हमारे ससुर और हमारे परिवार वाले बड़े लोग थे, तो बड़े लोगों के लिए सही और छोटे लोगों के लिए गलत, ये कहाँ से सही हो जाएगा? लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह का कानून है, जहां पर निर्धारित किया गया है पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत में कि शादियां किस तरह से हो सकती हैं। इसके साथ साथ उसका जश्न कितने दिनों तक मनाया जा सकता है, किस तरह का खाना बनाया जा सकता है, उसके साथ साथ क्या उसमें तमाम चीज़ें इख्तियार की जा सकती हैं। 20 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा किसी भी शादी पर खर्च नहीं किया जा सकता। 100 से ज़्यादा लोगों को मेहमान के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए, कुछ तो ऐसा है पाकिस्तान में जिससे देखकर अब हम हिंदुस्तान में नसीहत ले सकते हैं। और आइए अब आपको ले चलते हैं चुनावी गहमा गहमी के बीच उत्तर प्रदेश के गढ़, जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यानी कि अमेठी। एक जबरदस्त समीकरण है यहां पर, और अमेठी में सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस अगर अपनी उम्मीदवार को खड़ा कर वहां पर बातें कर रहा है, जो कि अमिता सिंह हैं, संजय सिंह की पत्नी, तो संजय सिंह की ही पूर्व पत्नी वहां पर विरोध में खड़ी हैं। और फिर गायत्री प्रजापति, जो कि अखिलेश यादव के निशाने पर कितने रहे थे, उन्हें भी हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर अमेठी में जहां पर नेता एक के बाद एक बड़े बोल बोल रहे हैं, वहीं उम्मीदवारों की भी पौबारा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते से उपजा ये नारा भले ही पूरे प्रदेश में गूंज रहा हो, लेकिन अमेठी में समझौता ही तार तार हो गया है। यहाँ नेताओं के अहम ने गठबंधन की गांठ खोल दी है, क्योंकि संजय सिंह ने अपनी पत्नी अमिता सिंह को कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतार दिया है। तब भी जब इस सीट पर एसपी ने अपनी दावेदारी जताई थी। अमेठी की बिसात पर रिश्तों की टेढ़ी चाल इसे और दिलचस्प बना रही है, क्योंकि एक तरफ अमिता सिंह है तो दूसरी तरफ गरिमा सिंह। एक तीसरा उम्मीदवार भी है और वो है समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति प्रदेश की उस सरकार के मंत्री हैं जिसका काम बोलता है। बहरहाल काम क्या बोलता है ये बताने खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। आप बताओ क्या दिया इन लोगों ने? हर घर में 24 घंटा बिजली आती है क्या? हर गांव रोड से जुड़ चुका है क्या? हर युवा को रोजगारी मिली है क्या? बीजेपी को उम्मीद है कि गायत्री प्रजापति पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप चुनाव में भारी पड़ेंगे। उनकी नीतियां आप लोगों ने देख ली, उनकी नीतियां जैसी थी उसमें जो भी क्षेत्र में उन्नति होनी चाहिए थी वो उन्नति नहीं हो सकी है। गठबंधन के बावजूद कई सीटों पर एसपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने ताल ठोक दी है। और निश्चित तौर पर तालमेल कर लेंगे, अभी फेस समय भी है। और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा, जाजा साहब ने भी कहा है कि छोटी मोटी अगर कोई बात है तो उसको आपस में बैठकर गठबंधन तय कर लेगा। एसपी की मुश्किल ये है कि वो अमेठी के इस घमासान पर खुलकर कुछ बोल नहीं पा रही। यहाँ पार्टी का टिकट खुद मुख्यमंत्री ने गायत्री प्रजापति को सौंपा है। दोनों जगह सीटों को डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। जहाँ जो कमजोर है उनकी सीटों पर उनको विड्रा कराया जा रहा है, और नहीं मान है तो उनके खिलाफ लिख के आयोग को दिया भी जा रहा है। बहरहाल अमेठी की लड़ाई का अंत जो भी हो, मगर आगाज तो यही बता रहा है कि घमासान दिलचस्प होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, रोज दिन कुछ न कुछ ऐसी खबर जरूर आती है कि वो सुर्खियों में खुद ही बन जाते हैं। नेटो, जो कि अमेरिका का पुराना दोस्त रहा है, तमाम नेटो देश अमेरिका के साथ मिलकर रहे हैं और अमेरिका के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। अब उसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का एक नया बयान आया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर नेटो के देश नेटो फंड में उतना पैसा नहीं डालते जितना उनकी देनदारी बनती है, तो फिर अमेरिका भी तय कर लेगा कि वो उतने पैसे न डाले। कुल मिलाकर इसके बाद नेटो बेकार हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि शीत युद्ध के समय शुरू किया गया ये गठबंधन नेटो अब खतरे में है और अब एक बार फिर एक नए अलाइनमेंट की कोशिश हो रही है? कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी पत्ते निकाल कर लाते हैं कि क्या कहा जाए। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नाटो को भी निशाने पर ले लेगी। इसकी कल्पना शायद कभी नाटो में अमेरिका के साथियों ने भी नहीं की होगी, लेकिन ऐसा हुआ और एक झटके में हुआ। ट्रंप सरकार में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स मैटिस ने एक दो टूक बयान देते हुए कहा है, नाटो में अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा, लेकिन अगर सभी देश चाहते हैं कि इस गठबंधन में अमेरिका की भूमिका और योगदान जस का तस बना रहे, तो सभी सदस्य देश अपने हिस्से का खर्च उठाएं। जेम्स मैटिस का ये बयान बताने के लिए काफ़ी है कि नाटो के बजट को लेकर अमेरिका अब संजीदा है और ये बातें बयान कम, धमकियां ज़्यादा नजर आती हैं। अगर नाटो के बजट पर नज़र डाली जाए तो अमेरिका की आपत्ति में दम नजर आता है। नाटो के मिलिट्री बजट में सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका का ही है। अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक साल 2015 में नाटो का बजट तकरीबन $900 मिलियन था, जिसमें से $650 मिलियन यानी तकरीबन 70% अमेरिका ने उठाया। खर्चे के बही खाते पर ट्रंप सरकार का ये बयान भले ही सटीक बैठता हो, लेकिन कूटनीति और रणनीति के लिहाज से अगर अमेरिका ने पांव खींचे तो इसके दूरगामी असर होंगे। फिलहाल पूर्वी यूरोप में अमेरिका की अगुवाई में नाटो फौज अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पिछले ही महीने 40,000 नाटो सिपाही पोलैंड पहुंचे। ये सब पूर्वी यूरोप में रूस के बढ़ते प्रभाव को कम करने के मकसद से किया जा रहा है। दोनों खाड़ी युद्धों से लेकर अफगानिस्तान और सीरिया तक अमेरिका के हर सैन्य अभियान में नाटो देशों की अहम भूमिका रही है। ऐसे में अगर ट्रंप सरकार ने नाटो से अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की तो ये अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तराखंड एक बार फिर कुदरत के कहर से दो चार हो सकता है और ये आशंका उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी है। इस आफत से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं, कम से कम देर आए दुरुस्त आए। ये तैयारी है उस हालात से निपटने के लिए जिसमें इंसान लाचार हो जाता है। उस वक्त मजबूती से खड़े रहने के लिए और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जद्दोजहद हो रही है, जिसके लिए नौजवान कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नैनीताल के गौला नदी के किनारे ये रंगरूटों की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बल्कि आम नौजवानों को रंगरूटों जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। मकसद पहाड़ों में आपदा से निपटने का है। नौजवानों को खाई में उतरने के लिए घायल लोगों को ऊपर कैसे लाया जाता है, इसके लिए आईटीबीपी से रिटायर्ड एसएस मरतोलिया गुर सिखा रहे हैं। साल को देखते हुए 2010 का जो हादसा हुआ है हमारी लपकुरी उत्तराखंड में पहाड़ों में, ये बहुत ही दर्दनाक और कड़वा एक अनुभव रहा है लोगों का। तो उसको देखते हुए हमारे को ये लगता है कि आज के ज़माने में हर बच्चे को, जवान को, बुढ़ों को इसके बारे में जानकारी और जागृत होना बहुत ज़रूरी है। मरतोलिया की संस्था अभी तक 1200 युवाओं को आपदा से निपटने के लिए तैयार कर चुकी है। इन सभी को कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ा है। जून 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी को शायद ही कोई भूल पाया होगा, जब कुदरत के कहर ने हजारों जिंदगियों को लील लिया था। और इसी को देखते हुए मरतोलिया आपदा से निपटने के लिए युवाओं को तैयार कर रहे हैं। हल्द्वानी से दिनेश मानसेरा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।